जब देश के कुछ आम जनता ही अमीर और बाकी लोगों की जान के दुश्मन बन जाए सिर्फ पैसों के लिए, तो उस देश की हालत क्या होगी? क्या सरकार लोगों को एक दूसरे से लड़ने से बचा पाएगी? क्या मुसीबत के टाइम अमीर और गरीब लोग एक साथ एक दूसरे का दर्द समझकर एक दूसरे की मदद कर पाएंगे? यही हम आज की इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है 2021 मेक्सिको से, जहाँ पर देश की हालत बहुत खराब थी। लोग दंगे कर रहे थे। आर्मी और पुलिस ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा रखा था। हॉस्पिटल में जख्मी लोग भरे पड़े हुए थे और नए और जवान लोगों को भर्ती कराने के लिए बूढ़े लोगों को हॉस्पिटल से बाहर कराया जा रहा था। दूसरी तरफ दो परिवारों में मरीन और एरन की शादी की पार्टी हो रही थी। मेरिन की माँ रेबेका बहुत परेशान थी क्योंकि पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, तो पार्टी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी उनके घर का पानी खराब आ रहा था और गेस्ट जब भी गिफ्ट में पैसे देते थे तो रेबेका उसको एक तिजोरी में रख देती थी। कुछ लोग पार्टी में बहुत देर से आए थे क्योंकि आर्मीज ने बहुत सारे रास्तों को बंद कर रखा था, तो उनको वहां पर आने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ा था। अब उसी टाइम उनके घर का एक पहले का नौकर रोनाल्डो रेबेका से मिलने आता है, जो कि उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है जिससे कि वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाए। पहले तो रेबेका उसको पैसे देने से मना करती है, लेकिन रोनाल्डो के लिए वो कुछ पैसे अपने बेटे इवान और अपने पति डैनियल से ले लेती है और रोनाल्डो को दे देती है। लेकिन फिर भी वो पैसे हॉस्पिटल के खर्च में कम पड़ रहे थे, तो रोनाल्डो और कुछ पैसों की मांग करता है। लेकिन इस बार रेबेका उसकी कोई मदद नहीं करती है और पार्टी के अंदर चली जाती है। अब उसी टाइम रोनाल्डो को मरीन देख लेती है और उसकी परेशानी का कारण जानकर वो उसकी मदद करने के लिए डैनियल से पैसे मांगने जाती है। लेकिन डैनियल यहाँ पर रोनाल्डो की बात जानकर खुद बाहर जाता है और रोनाल्डो को पैसे देकर उसको वहां से जाने को कहता है, नहीं तो वो उसे सिक्योरिटी बुलाकर भगा सकता था। मरीन फिर भी रोनाल्डो की मदद करने के लिए फिर से तिजोरी के पास जाती है, लेकिन तिजोरी का पासवर्ड उसकी माँ रेबेका ने चेंज कर दिया था। और तब मरीन एलन से पासवर्ड पूछने जाती है, लेकिन एलन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एलन के मुताबिक रोनाल्डो पैसों के लिए अपनी वाइफ की बीमारी का बहाना बना रहा था, लेकिन मरीन उन सब बातों पर बिलीव नहीं करती है क्योंकि रोनाल्डो और उसकी वाइफ एलिसा ने बचपन से मरीन की देखभाल की थी। रोनाल्डो तो वहां से जा चुका था, लेकिन फिर भी मरीन उसकी मदद करने के लिए फोन और एटीएम कार्ड लेकर उनके घर की नौकरानी मार्ता के बेटे क्रिस्टन के साथ में कार में एटीएम की तरफ जाती है। और जाने से पहले वो मार्ता से मना करती है कि वो किसी को भी न बताए कि वो कहाँ गई है। अब रास्ते में मरीन को दूसरी रोड लेना पड़ती है क्योंकि बहुत सारी रोड को आर्मियों ने ब्लॉक कर दिया था। और इस तरफ पार्टी में गन दिखाकर कुछ प्रोटेस्टर्स घुस आते हैं और वहां पर लोगों के साथ में मारपीट करके उनके पैसे लेते हैं। लोग पैसे देने वाले हो या ना देने वाले हो, लेकिन उन प्रोटेस्टर्स ने बहुत से लोगों को मार दिया था और यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट लेडी को भी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा था। रेबेका भी इसी दौरान मारी गई थी और इवान भी गोली लगने से जख्मी हो गया था। मार्ता फोन पर क्रिस्टन और मरीन को घर आने से मना करती है, नहीं तो उनकी भी लाइफ खतरे में आ सकती थी। और प्रोटेस्टर घर को बुरी तरीके से तोड़ रहे थे। वो वहाँ का सामान और पैसे चोरी कर रहे थे और पार्टी के गेस्ट से भी वो मारपीट कर रहे थे। दूसरी तरफ मरीन और क्रिस्टन भी दंगे में फंस जाते हैं और किसी तरह वे लोग रोनाल्डो के घर तक आते हैं। लेकिन एक अमीर लड़की का एक गरीब के घर में छुपने से उनकी और मरीन की जान को खतरा हो सकता था। मरीन फिर एलिसा से मिलकर उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगी। लेकिन रात तक टाउन में दंगे खत्म नहीं हो रहे थे और मरीन क्रिस्टन के घर रहने के लिए चली जाती है, जो कि रोनाल्डो के ऊपर वाला घर था। और मार्ता भी तब तक घर पहुंच गई थी और कुछ ही टाइम में आर्मीज कुछ लोगों को मारकर किसी तरह टाउन पर काबू पा लेती है। और सुबह तक आर्मीज मरे हुए लोगों की बॉडी को लेकर चली गई थी और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। मरीन अपने घर पर जाना चाहती थी, लेकिन मरीन के लिए कोई खतरा न हो, इसलिए पहले क्रिस्टन बाहर देखने जाता है ताकि कोई खतरा न हो। और दूर से आए आर्मी को वो मरीन के बारे में बताता है ताकि वे लोग मरीन को सेफली घर पहुंचा दें। मरीन उन आर्मी के साथ में उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी के अंदर आर्मी के कहने पर मरीन उनको अपनी ज्वेलरी और फोन दे देती है। यहाँ पर आर्मी मरीन को घर नहीं बल्कि उनके अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ पर और भी कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। उन सभी लोगों को एक नंबर दिया गया था और फिर उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है ताकि उनके परिवार वालों से उनके बदले पैसे लिए जा सके। और बात न मानने पर उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, यहाँ तक कि कुछ आर्मी बंदी बनाई गई औरतों का रेप भी करते हैं। इस तरफ इवान इतना ज़्यादा जख्मी था कि वो बेड से उठ भी नहीं पाता था
और इवान का एक फ्रेंड था जिसका नाम था जनरल ऑर्बल। वो उससे अपने फादर के कहने पर मदद मांगता है मरीन को ढूंढने के लिए, और वे लोग भी मरीन को ढूंढने में लग जाते हैं। डेनियल की माँ और वाइफ के फ्यूनरल पर ज्यादा लोग नहीं आए थे क्योंकि सभी की फैमिली से कोई ना कोई मारा गया था, तो कौन किसके लिए दुख मनाएगा। अब कुछ दिनों के बाद में सरकार ने लोगों को कुछ टाइम के लिए अपना जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकलने की परमिशन दे दी थी, लेकिन रोनाल्डो फिर भी एलिसा के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पाया था क्योंकि आर्मी एक सीमा तक ही सिटीजन को आगे बढ़ने दे रही थी। आर्मी के अड्डे पर अब बंदी बनाए गए लोगों के वीडियोस बना रही थी और कभी कभी आर्मी उनको टॉर्चर करने का भी वीडियो बनाते थे ताकि उनके घर वालों को ये वीडियो दिखाकर उनसे पैसे मांग लिए जाए। अब एक दिन एलिसा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और तब रोनाल्डो डॉक्टर ढूंढने के लिए बाहर जाता है और बाहर उसे आर्मी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और तब आर्मी उसे गोली मारकर उसे जान से मार डालती है। और यहाँ पर एलिसा भी अपनी बीमारी के कारण मर जाती है और अगले दिन दोनों का फ्यूनरल भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेनियल को मरीन की वीडियो भेजकर उसके बदले $10 मिलियन पैसों की मांग की गई है, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता है कि पैसे भेजने कहाँ है। और इधर अड्डे पर आर्मी सभी बंदी बनाए लोगों को एक साथ ठंडे पानी से नहला रहे थे। वहाँ की कुछ आर्मी इतने पैसों में खुश नहीं थे और उन्हें बंदी बनाए गए लोगों की फैमिली से और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, तो मरीन को चुपके से एक अलग जगह पर लेकर जाते हैं और मार्ता को खबर पहुंचाते हैं, तो वो उसके बदले उन्हें $80 मिलियन दे दें। अभी यहाँ पर टाउन के सिटीजन को अपने अपने जॉब पर जाने की परमिशन मिल चुकी थी और लोगों को फिर से काम करने का परमिट भी दिया जा रहा था, तो वे दोनों मरीन के घर पर अपनी जॉब पर वापस जाते हैं। क्रिस्टन यहाँ पर वर्क परमिट ढूंढ रहा था क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए आर्मी चेकिंग के बाद ही उनको जाने देती थी ताकि कोई भी अपने साथ में हथियार नहीं ले जा सके, और उनको काम पर भी आर्मी छोड़ा करती थी ताकि रास्ते में वो कुछ भी नहीं कर सके। मरीन को ढूंढने में पुलिस भी अब उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी और क्रिस्टन डेनियल से मिलकर किडनैपर की सारी बातें बताता है कि मरीन के लिए उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं। इवान से बात करके डेनियल पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि पैसे देने के बाद भी आर्मी बंदियों को मार रही थी ताकि उनकी आइडेंटिटी कभी भी सामने नहीं आ पाए। क्रिस्टन और मार्ता भी पैसे घर लेकर आ पाए क्योंकि वो आर्मीज उन्हें ध्यान से चेक नहीं कर रहे थे। अब रात के समय आर्मी के कुछ लोग आकर वहां से पैसे तो ले जाते हैं, लेकिन वो मरीन को वापस नहीं लौटाते हैं और वे उल्टा उनसे और पैसों की मांग करते हैं। और तब डेनियल को पता चल जाता है कि ये बस एक स्कैम है, तो वो पुलिस को इसके बारे में बता देते हैं। फिर पुलिस कुछ ही समय में मार्ता के घर में पैसे लेने के लिए आए आर्मी को अरेस्ट कर लेते हैं और मार्ता को भी बचा लिया जाता है, लेकिन बाकी बंदियों को नहीं बचाया जा सकता था। किडनैपर आर्मी सभी बंदी बनाए लोगों को गोली मारकर मार डालते हैं ताकि कोई भी उनकी बात बाहर न लाए, और वे बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मरीन को क्रिस्टन के घर पर ले जाया जाता है और वहाँ पर दोनों को आर्मी मार डालती है क्योंकि ये सब आर्मी भी उनसे मिले हुए थे। ऑर्बल यहाँ पर मरीन की फैमिली के सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि क्रिस्टन ने मरीन को मारकर खुद ही सुसाइड कर लिया है, तभी अथॉरिटीज का काला सच हमेशा ही छुपा रहे। कुछ दिनों के बाद में इन सब जुल्म का इल्जाम मार्ता पर लगाकर उसको पब्लिकली फांसी दे दी जाती है और ऑर्बल और मरीन के फादर ये सब बैठकर देख रहे थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में कुछ प्रोटेस्टर अपने हक के लिए देश से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वे लोग अपने लालच के लिए अमीरों के घर पर चोरी करने लगे और यहाँ तक कि लोगों को बेरहमी से मारने भी लगे। वहाँ की अथॉरिटीज ने अपना फायदा दिखा और लोगों को किडनैप करके उनके परिवार से पैसे लिए, लेकिन वो हॉस्टेज को छोड़ते नहीं थे बल्कि वो उसे मार डालते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाए। और इन सब में ऑर्बल भी मिला हुआ था और इसीलिए सभी जुर्म का इल्जाम आसानी से मार्ता और क्रिस्टन पर लगा दिया गया था। और मरीन और बाकी लोगों की मौत कैसे हुई ये कभी भी किसी को नहीं पता चला था। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।